माय 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 तो क्या हाल है दल्लो के। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है ट्रायल ऑफ 7 के उस भयंकर नतीजे के बाद जहां प्रिंस बेलर ब्रेक्सपियर मारा जा चुका है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि बेलर की जान किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि एक्सीडेंटली उसके सगे भाई मेकर के हाथों हुई थी। मेकर इस वक्त भयंकर गिल्ट और डिप्रेशन में डूबा हुआ है। बेलर सिर्फ उसका भाई नहीं था बल्कि टाइगेरियन फैमिली का सबसे समझदार इंसान और अगला किंग बनने के लायक था। मेकर को रियलाइज होता है कि उसके घमंडी बेटों आपस की लड़ाई ने आज उसके सबसे अजीज भाई छीन लिया है। ये एक ऐसा सदमा है जो मेकर को अंदर तक तोड़ देता है। सीन 2 द फेथ ऑफ प्रिंस। इस पूरे बवाल के बाद अब टाइम था रायते फैलाने वालों का हिसाब करने का, यानी मेकर के बेटों का। फैसला होता है कि सब अलग अलग रास्ते पे जाएंगे। सबसे बड़ा बेटा डेरियन, जिसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी शराब में ही डूबा रहता है। दूसरा बेटा एमोन पॉलिटिक्स से दूर भागने के लिए सिंडेल निकल जाता है ताकि वो पढ़ाई करके मेस्टर बन सके। और तीसरा बेटा एरॉन, जो इस पूरे ट्रायल ऑफ डैंग का असली मास्टरमाइंड था, उसे सजा के तौर पर वेस्टर से निकाल कर फ्री सिटी भेज दिया जाता है, इस उम्मीद में कि शायद वहां जाकर उसकी ये क्रुएल्टी और घमंड थोड़ा कम हो जाए। सीन 3 एक्स ब्रेकिंग पॉइंट। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है सबसे छोटे बेटे यानी एग पर। एग महल की इस टॉक्सिक पॉलिटिक्स और अपनी टाइगेरियन पहचान से इतना चिढ़ चुका है कि वो अपने बाल मुंडवा लेता है ताकि वो अपने घमंडी भाई एरन जैसा ना दिखे। एग के अंदर इतना गुस्सा भर चुका है कि रात के अंधेरे में वो एक चाकू लेकर एरन के कमरे में घुस जाता है। एरन सो रहा होता है और एग उसे मारने ही वाला होता है क्योंकि उसकी नजर में प्रिंस बेलर की मौत और इन सब मासूम लोगों की जान जाने का असली कसूरवार सिर्फ और सिर्फ एरन है। सीन 4 द साइलेंट फादर सन मूवमेंट। लेकिन तभी वहां मेकर आ जाता है। ये इस एपिसोड का सबसे पावरफुल और इंटेंस सीन था। मेकर अपने बेटे को चाकू पकड़े देखता है, पर वो ना तो चिल्लाता है ना कोई सजा देता है। दोनों के बीच एक शब्द नहीं बोला जाता है। एक कंप्लीटली साइलेंट मूवमेंट। मेकर आगे बढ़कर सिर्फ अपने हाथ एग के कंधे पर रखता है। इस अकेले सीन से मेकर उसे समझता है कि वो उसे एरियन जैसा मर्डरर नहीं बनने देगा। मेकर खुद अपने भाई मौत के बोझ तले दबा हुआ है और वो देख लेता है कि महल का ये खूनी माहौल उस छोटे बेटे को अंदर से खत्म कर रहा है। सीन 5 लीविंग द कैसल। उस रात के बाद मेकर एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लेता है। वो चुपचाप एग को महल छोड़ने की परमिशन दे देता है। वो समझ जाता है कि एग का फ्यूचर इस बंद दीवारों के बीच नहीं बल्कि बाहर एक रियल दुनिया में है। वो एग को सर डुनकैन द टॉल के हवाले कर देता है क्योंकि डंक चाहे जैसा भी हो, उसके अंदर एक सच्चा नाइट वाले असूल और ईमानदारी है जो एग को एक बेहतर इंसान बनाएगी। सीन 6 द जर्नी एंड द नाइन किंगडम। एपिसोड की एंडिंग में डंक और एग अपनी नई जर्नी पर निकल पड़ते हैं। डंक डिसाइड करता है कि वो डॉर्ने और रेड माउंटेन की तरफ जाएंगे। इसके बाद रीजन है टेंसेला, वही पपेट लड़की से बचने के चक्कर में डंक ने एरन को पीटा था। डंक को उससे प्यार हो गया था और वो उसी उम्मीद में उसके पीछे दौड़ने जा रहा था। सफर पर चलते हुए एग डंक को करेक्ट करता है कि दुनिया में सिर्फ 7 नहीं बल्कि 9 किंगडम्स हैं घूमने के लिए। और इसी कन्वर्सेशन के साथ ऐसा नाइट ऑफ स्क्वायर इन दोनों का सफर आगे बढ़ जाता है और सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। सीजन 2 पता नहीं कब आएगा। वेल वेल वेल, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।